जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अद्भुत ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को ध्यान से श्रवण करें। भगवान कहते, हे अर्जुन, जो मनुष्य धर्म के अनुसार से कर्म नहीं करता है तो वह व्यर्थ ही जीता है इस पृथ्वी पे। भगवान अर्जुन को ही नहीं, हम सबों को ये समझाते हैं कि जो मनुष्य धर्म के अनुसार से कर्म नहीं करता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही जीता है। भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारी माता आजीवन दुख सह करके, कुंती माता, और धर्म पर चली है और तुम उन्हीं का पुत्र हो, तुम्हें भी धर्म पर चलना चाहिए। अर्जुन ये सोचा करते थे कि युद्ध जो कर्म है ये धर्म नहीं है, युद्ध जो कर्म है यह धर्म नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि युद्ध भी एक कर्म होता है। जैसे मैं आपको स्पष्ट रूप में समझा देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई संपत्ति हर ले, छीन ले, आपके पत्नी के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपके पुत्री के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपके माता पिता का कोई मार दे, कोई डांट दे बेवजह, तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? करेंगे। यही धर्म है। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध रूप भी, युद्ध करना भी एक धर्म है। ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि भगवान मनुष्य को ये समझा देना चाहते हैं कि युद्ध भी एक धर्म है। स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म पर नहीं चलते हैं वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीते हैं। भगवान का सिर्फ कहने का यही तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति अगर मर जाएं तो कम से कम पृथ्वी की बोझ जो है हल्का रहेगी, और ऐसे व्यक्ति मर जाएं तो अगले जन्म को अपना तैयारी करेंगे। बेवजह जीते हैं। भगवान क्या कहते हैं? बेवजह अपने समय को बर्बाद करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति मर जाएं तो कम से कम अगले योनि का तय करेंगे, शायद उस योनि में धर्म पर चले। ये बात भगवान कहते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप में कह देते हैं कि जो मनुष्य धर्म पर नहीं चलते हैं वह पशु से भी नीचे हैं। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि एक पशु भी, एक जानवर भी अपने धर्म के अनुसार से चलता है। भगवान का सिर्फ कहने का यही तात्पर्य है कि मनुष्य का जीवन धर्म के अनुसार से कर्म करना है। अगर धर्म के अनुसार से मनुष्य कर्म करे तो अगर उस अवस्था में मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो भी ईश्वर के तरफ से, भगवान के तरफ से, गीता के तरफ से, रामायण के तरफ से वह धर्मयुक्त मनुष्य कहलाएगा। उसे वीर चक्र दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने धर्म के अनुसार से चला है। वह पीठ नहीं दिखाई, युद्ध में लड़कर मर गया, जीत लिया या हार गया, लेकिन धर्म पर चला। आज हमारे भारत देश में हमारी सेना है, उसमें संपूर्ण रूप से गीता के अनुसार से आज्ञा दिया जाता है कि धर्म के अनुसार से चलना है। बस अगर धर्म के अनुसार से हम चलते हैं तो युद्ध जीत जाएं या हार जाएं, युद्ध जीत जाए या युद्ध हार जाए, या हम मर जाएं या जीत जाएं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य कर्म है धर्म के अनुसार से चलना। इस पृथ्वी पर, इस धरती पे माता पिता ईश्वर की कृपा से मुझे जन्म मिली है, तो हमारी धर्म बनती है माता पिता को सेवा करना, उसे पालन पोषण करना, क्योंकि वह हमें जन्म दिया है और जन्म देकर हमें
एक छोटे बालक से युवा बनाया। अगर आज हम भूल जाएं अपने माता पिता को, तो भगवान सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पापमय हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अलग होकर अपने धन को कमा ले, लेकिन ईश्वर की तरफ से वह दोषी कहलाएंगे और एक न एक दिन उन्हें सजा ईश्वर की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि धर्म को त्याग करके, धर्म को छोड़ करके मनमाना आचरण करे, ऐसे व्यक्ति पापमय कहा जाता है। भगवान कहते कि मैं उन पर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। धर्म ये कहती है स्पष्ट शब्दों में कि जिस स्त्री से विवाह हो जाए वो हमारी पत्नी हुई, जिस स्त्री से मुझे विवाह हो जाए, जिस स्त्री से मुझे विवाह हो जाए वो हमारी पत्नी हुई, जिस स्त्री से आपका शादी हुआ वह आपका पत्नी हुआ। यही धर्म है। आपकी पत्नी मेरी बहन के समान हुई और मेरी पत्नी आपकी बहन के समान हुई। यही धर्म है। ईश्वर के बनाए हुए धर्म में थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो दंड के भागीदारी होते हैं, है ना। सरकार भी, कानून भी सजा देती है, क्योंकि गीता के अनुसार से हमारे देश में शास्त्र का, कानून का रखा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति धर्म के अनुसार से नहीं चलते हैं वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही जीते हैं, अर्थात उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है, कभी न कहीं दंड के पात्र हो ही जाएंगे। स्पष्ट रूप में समझ ले, अगर कोई व्यक्ति प्राय स्त्री को कुछ बोल दे अशब्द वचन, तो कानूनी तौर के अनुसार से उसे दंड दिया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति धर्म के अनुसार से नहीं चला है, इसलिए कानून उसे सजा देती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे और आपके लिए कितने कल्याण की बात कही, इस बात को ध्यान दे। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार से नहीं चलते हैं वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीते हैं, अर्थात उनको इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। और ऐसे मनुष्य को दोषी का पात्र बनाया जाता है, दंड का पात्र बनाया जाता है। यही बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी माता कुंती आजीवन दुख सह करके धर्म पर चली है और तुझे भी कुंती माता का पुत्र हो धर्म के अनुसार से चलना चाहिए। इस युद्ध को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध धर्म के अनुसार से है। इस कथा को तपस्वी महेश कुमार सरल भाषा में आपको समझाया। आपको और मुझे भी ज्ञान मिली कि धर्म के अनुसार से चलने में भगवान, माता पिता, पत्नी, पुत्र सब प्रसन्न रहते हैं। अगर हम थोड़ी सा धर्म से विचलित हो जाएं तो भगवान भी अप्रसन्न, माता पिता भी अप्रसन्न, पत्नी भी अप्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आप गलत प्राय स्त्री के साथ कर्म करेंगे तो आपका पत्नी क्या प्रसन्न, खुश होगा? नहीं। इसलिए धर्म पर चलना अनिवार्य है। अगर धर्म पर नहीं चलते हैं तो आपको सजा अवश्य मिलेगी। तपस्वी महेश कुमार ये गीता की बात कही, इसे ध्यान से बार बार इस वीडियो को श्रवण करें। तब तक तपस्वी महेश कुमार इसी प्रकार अगले वीडियो धर्म युक्त
भागवत गीता की बात आपको सुनाएगा, जिससे सुनकर आपको इस संसार में चलने में, बोलने में, रहने में शांति मिलेगी और मार्ग मिलेगी, और भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके विषय में प्रभु ने महिमा गाई है। मैं आपको गीता उपदेश ये बात कही। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेता है। जय श्री कृष्ण।